Sarva Chishti and welcome to my channel Medical Scientist. Today we will discuss about blood grouping system and we will perform the practical of blood group system. So let's move toward the practical and see blood group system. ब्लड ग्रुपिंग में हमारे पास तीन तरह के एंटी सिरा होते हैं जो रीजन होते हैं एंटी ए और एंटी बी, एंटी डी। तो इनकी मदद से हमने करना था जो ये हमारे पास एक स्लाइड है, आपने स्लाइड लेनी है। पहले एंटी ए, फिर एंटी बी और फिर एंटी डी। डी जो हमारा एंटी डी होता है वो हमारे पास होता है RH फैक्टर। RH फैक्टर से पता चलता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, और ए या बी से पता चलता है ब्लड ग्रुप ए है या बी है। तो सबसे हमने पहले ब्लड के 3 ड्रॉप्स लेने स्लाइड पर। तो आपने ब्लड ग्रुप चेक करना है, आप उसका वैसे भी ब्लड ले सकते हैं और उसकी फिंगर से पंक्चर करके भी ले सकते हैं। तो मैं अपना ही करने लगा हूँ, तो अपना ब्लड लेता हूँ। सबसे पहले आपने डिकंटामिनेशन करनी है, उंगली को अल्कोहल स्वैब या सिपरेट स्वैब से साफ कर लेना है। उसके बाद ये प्रिकर है, इसकी मदद से मैं प्रिक करता हूँ अपने फिंगर पर। यहाँ पर दबा कर रखना है पीछे से उंगली को और आगे से प्रिक करना है। तो ब्लड इतना निकाल लेना है कि 3 ड्रॉप्स हो जाए। एक, ये 3 ड्रॉप मैंने ब्लड के ले लिए हैं स्लाइड पर। तो अब हम इस पर ही रीजन डालते हैं। सबसे पहले जो है आपने एंटी ए को डालना है, 1 ड्रॉप ऊपर रख के ये ब्लड के साथ टच ना हो। उसके बाद मैं एंटी बी डालता हूँ, ये भी डाल लिया। और थर्ड पर मैं डालता हूँ एंटी डी जो हमारे पास RH फैक्टर को चेक करने के लिए होता है ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये मैं तीनों डाल लिए। तीनों को डालने के बाद अब इन्हें मिक्स करना है। ये मिक्स करते गए और इसकी एग्लूटिनेशन चेक करनी है। ये पहले करते हैं, जिस साइड से एक बार कर लेना है यूज़, उस साइड को दूसरी बार नहीं देखना। ये होगी, ये मेरे पास अब वेस्ट होगी क्योंकि इसकी दोनों साइड मैंने यूज़ कर लिया। ये न्यू लेता हूँ, इसे ये तीसरी के। तो ये तीनों मैंने अब कर लिए हैं। अब इन्हें थोड़ा सा मिक्स करना है स्लाइड में। अब देखना है कि कौन सा इसमें फट रहा है। मेरे पास ये जो बी वाला सेंटर वाला ये फट चुका है, बाकी दोनों बिल्कुल ठीक हैं, उनकी एग्लूटिनेशन नहीं हुई। तो अब हमारे पास ये जो बी है इसकी एग्लूटिनेशन हो गई है, डी और ए की एग्लूटिनेशन नहीं हुई। तो जो मेरा ब्लड ग्रुप है वो बी नेगेटिव है, क्योंकि बी सिर्फ है उसकी एग्लूटिनेशन हुई है, ए की भी नहीं हुई और डी भी नहीं हुई। तो सिर्फ बी से बी हो गया, और जो अगर हमारे पास RH फैक्टर की भी एग्लूटिनेशन हो जाती तो फिर ये पॉजिटिव होता है। यहाँ RH फैक्टर की एग्लूटिनेशन नहीं तो ये नेगेटिव है। इस तरह ये ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव हुआ। पहले मैंने अपने ब्लड ग्रुप पर किया था, अब मेरे पास एक पेशेंट का है, मैं उसका चेक करता हूँ उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ये 1 ड्रॉप लिया, दूसरा ड्रॉप और ये तीसरा ड्रॉप। इसके बाद पहले ए डाला, उसके बाद मैंने एंटी बी डाला और लास्ट पर एंटी डी डाला। तीनों डाल दिए। अब मैं इसकी चेक करता हूँ एग्लूटिनेशन किस में होती है और किस में नहीं होती। एक साइड से सिर्फ एक बार ही ब्लड को टच करना है इस टिप के। तो
इसका चेक करते हैं। इसे थोड़ा सा हिलाना है ताकि जो ब्लड सारा है वो मिक्स हो जाए, ठीक है। इसके बाद ये देखें, इसकी 2 पर एग्लूटिनेशन हो गई है, ये एंटी बी पर भी हो गई है और एंटी डी पर भी हो गई है। तो इस तरह इसके चेक कर ले, दोनों बी भी हो गया और एंटी डी भी हो गया। तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके बी पर भी एग्लूटिनेशन हो गई है और डी पर भी हो गई है। हम ब्लड ग्रुप के केसेस को स्टडी करते हैं कि किस में एग्लूटिनेशन हो तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ये मैं एक स्लाइड की तरह एंटी ए बना लेता हूँ, ये एंटी बी हो गया और ये एंटी डी हो गया। तो सबसे पहले ए में एग्लूटिनेशन हो गई है, बी में नहीं हुई और डी में भी हो गई है। तो हमारे पास ए में भी हुई और डी में, ए से होने का मतलब इसका ब्लड ग्रुप ए है और डी में होने से इसका मतलब है जो इसका RH फैक्टर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके डी में भी हो रही है तो इसका ब्लड ग्रुप होगा ए पॉजिटिव। दूसरे नंबर पर ए में सिर्फ हो जाती है, बी में भी नहीं होती और डी में भी नहीं होती, तो इसका ब्लड ग्रुप होगा ए नेगेटिव। थर्ड हम चले जाएं बी पर। हमारे पास ए पर नहीं हुई और बी पर भी हो गई है और डी पर भी हो गई है, बी पर भी हो रही है और डी पर भी हो रही है, इसका ब्लड ग्रुप होगा बी पॉजिटिव। अब सिर्फ बी पर ही हो रही है, डी पर नहीं हो रही, तो ब्लड ग्रुप इसका होगा बी नेगेटिव। अब हम ए और बी के किसी स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास जो आगे आ जाता है ए बी ब्लड ग्रुप आ जाता है। अब ए पर भी हो रही है, बी पर भी हो रही है और डी, तीनों पर हो गई है, ए पर भी हुई, बी पर भी हुई, डी पर। तो ए बी से होने का मतलब ए बी है और RH फैक्टर इसका पॉजिटिव है, तो ए बी पॉजिटिव। अब हमारे पास सिर्फ ए बी पर हो जाती है और डी पर नहीं होती, तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप होगा ए बी नेगेटिव होगा। जो सबसे ज़्यादा रेयर ब्लड ग्रुप है, अब हम बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की। इसमें अगर हमारे पास सिर्फ डी पर हो रही है, ना ए पर होती है एग्लूटिनेशन और ना बी पर होती है, सिर्फ डी पर हो रही है, तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर हमारे पास किसी पर भी एग्लूटिनेशन नहीं होती, तीनों हमारे पास जो ब्लड के ड्रॉप रीजन डाले हैं किसी पर भी एग्लूटिनेशन नहीं होती, तो इसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है। तो ये हमारे पास ब्लड ग्रुप्स के केसेस थे जो हमने आज स्टडी की और इनका प्रैक्टिकल भी किया।